वही कृष्ण जब अर्जुन का गुरु बनेगा, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, तब अर्जुन का कल्याण है। और जो भगवान है वो जब गुरु बनेगा, नचिकेता का गुरु धर्मराज बना था। गुरु गोविंद खोरे काके लागे पाँव, जय बलिहारी गुरु जय गुरुदेव की, जो दिए बताए गोविंद दिए बताए। इस वास्ते जब बड़े बड़े लोग कह के गए हैं तो हम लोग क्या हंसती हैं कि जिन्हें भी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है आज के दिन, जो गुरु का पूजन करते हैं उनके समस्त मन अभिलषित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हमारा सत्संग भवन गुरु पूर्णिमा पर प्रत्येक वर्ष विगत कई वर्षों से जब से संस्थापना हुई है कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा, यहाँ पर भंडारा होता है गुरु पूर्णिमा के समय। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कोलकाता के सत्संग भवन में विराट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बड़े गुरु जो हैं वो पहुंचे और अपने चेलों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम लोगों ने भी जाकर गुरु जी से आशीर्वाद लिया है। क्या कहना है पंडित विश्वकानंद जी का, क्या कहना है पंडित लक्ष्मीकांत तिवारी जी का, और क्या कहना है वृंदावन से पधारे प्रभाकर कृष्ण जी का। उनके इसके साथ ही सत्संग भवन के तमाम ट्रस्टी की बातें भी आप सबको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले विश्वकानंद जी को सुनिए, उसके बाद लक्ष्मीकांत जी तिवारी को सुनिए और उसके बाद प्रभाकर कृष्ण जी को सुनिए। आइए सुनते हैं। ऐसा है कि अनादिकाल से संसार प्रवृत्ति के लिए भगवान है, गोविंद है। लेकिन गोविंद ने जो संसार बनाया है उससे बाहर आने के लिए गुरु और संत, ये दो महापुरुष संसार में दो की प्रतिष्ठा की है। जब भगवानों के बीच में, देवताओं के बीच में, मानव दानवों के बीच में चर्चा हुई तो सबने अपने अपने गुरु निश्चित कर दिए। देवताओं ने शंकर को कर दिया, रजोगुणी देवताओं ने जो है वो बृहस्पति को कर दिया, तमोगुणियों ने जो है शुक्राचार्य को कर दिया, और हमारे यहाँ जो है मर्त्यलोक में गुरु। तो गुरु होना आवश्यक था, इसलिए सबसे पहला गुरु शंकर भगवान है। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम। उसके बाद में जो है जो मानव है, मर्त्यलोक है, यहाँ से निकलने के लिए भी गुरु और संत की आवश्यकता है। अब भगवान जब देवताओं की और संतों की मीटिंग हुई तो भाई कहीं संत और भगवंत, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े कागे लागों पाई। तो भगवानों ने कहा कि भाई हम संतों को महत्व देते हैं कि जहाँ हम खड़े होंगे वहाँ पहले पूजा संतों की होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, मोते अधिक संत कर लेखा, राम ते अधिक राम कर दासा, मैं संतन को दास। ये गोविंद बोल रहे हैं, संत मेरे मुकुट मणि। ये इसलिए कि जो भगवान है वो पक्का माल लेता, कच्चा माल नहीं लेता, और ये सारा कच्चा माल है। 1973 से तो मशीन में मैं फिटा रहा हूँ इनको, वहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कच्चा माल को पक्का बना करके सत्संग रूपी फैक्ट्री में, सत्संग भवन में, या अन्य अन्य जो हमारे सत्संग के साधन हैं, इनमें कच्चे माल को पक्का करके भगवान को समर्पित करना, इसलिए संत और गुरु। और दूसरी बात और सुन लो, संत दरस पातक सब टरे। संत से आपको जो है सत्संग मिल सकता है, आपके पाप दूर हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष तो वही संत जब गुरु बनेगा, वही कृष्ण जब अर्जुन का गुरु बनेगा, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, तब अर्जुन का कल्याण है। और जो भगवान है वो जब गुरु बनेगा, नचिकेता का गुरु धर्मराज बना था।
तो जब वही भगवान गुरु बनेगा तो कल्याण होगा। और संत भी जब तक गुरु नहीं बनता तब तक संत किसी का कल्याण नहीं कर सकता। अब रही बात, ये काल का प्रभाव है। जब बाप को ही पता नहीं है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, गुरु को अपनाना चाहिए, तो बेटा कहाँ से ये दूरी क्यों आ रही है? ये दूरी क्यों आ रही है? जब बाप के सिर पर चोटी नहीं है, वो कर्मकांड कर रहा है, तो बेटा क्यों रखेगा चोटी? यहाँ पकड़े मैंने कही इस प्रकार से, पैजामा से पूजा कर रही, माड़ा जप रहे, पैसा ले रहे, सिर पे चोटी नहीं, पैंट पहने हुए जो अभिषेक कर रहे। तो जब घर के माता, प्रथम माता को होश नहीं है, समझ नहीं है, संस्कार नहीं है, जब प्रथम गुरु पिता को समझ नहीं है, तो आचार्य क्या करेंगे? आचार्य तो बोल ही रहे हैं मंच से। आचार्य के पास में शास्त्र है, शासन नहीं है। और आचार्य के पास में है शास्त्र के साथ साथ में अगर शासन आ जाए तो इनको गाड़ी में बैठा बैठा के हम पांजरा बना के हरिद्वार भेज दें, सबको छोड़े नहीं। तो पारिवारिक संस्कार नहीं है, पिता का नहीं, माता का नहीं है। क्योंकि अच्छा बालक जो आता है, 1950 से माताओं ने टीवी देखना शुरू किया, उनका मन बिगड़ गया। अब बच्चा पैदा होता है तो तन से होता दोनों के, लेकिन बच्चे का मन तो टीवी का है, क्योंकि इन्होंने अपना मन टीवी में रखा था, टीवी में मन रखा था, इसलिए बच्चे टीवी वाले हो रहे हैं। टीवी, फैशन, टीवी। आजकल देखो वो फटे हुए कपड़े, वास्तुशास्त्र में फटा हुआ, टूटा हुआ बर्तन, भांडा, कपड़ा, दरी, चद्दर, साधन लोहे का कुछ भी नहीं करना चाहिए। आजकल इनकी लड़कियां यहाँ से फटा, जैसे 4 कुत्ते उनके पीछे पड़ गए हों, हैं? तो गुरु क्या करेगा? गुरु से दूरी इसलिए है कि गुरु के पास पहुँचन, जैसे प्राइमरी कोई अच्छा पढ़ाएगा, मिडिल में अच्छा पढ़ाएगा, इंटर में अच्छा पढ़ाएगा, 10th में अच्छा पढ़ाएगा, तो एमए में फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडल निकलेगा। और जब प्राथमिकता ही शिक्षा नहीं होगी तो हम क्या करेंगे बोलो? ठीक है ना। इसलिए संत तो आज बड़े बड़े कुंभ मनाते हैं, संत जगह जगह आप जानते हैं कि मंच लगाते हैं, डंके की चोट पे माइक से कहते हैं, लेकिन माँ बाप जो हैं वो ध्यान नहीं देते। मोह के कारण, मोह के कारण माँ बाप ध्यान नहीं देते। उनको कुछ नहीं कह सकते कि ये कहाँ तुम फटे पैंट लेकर जा रही हो, ये तो अपशगुन होता है। तो हम बच्चे को बोलेंगे, वो झाड़ देंगे, तुम कौन होता बोलने वाला? इसलिए आज जो अच्छा, फिर ये टीवी में बाबा लोग कूदते हैं, है कोई बीड़ी पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ देख रहा, बाबा जी बक रहे हैं, बक 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 बक। अभी आपने देखा होगा, मैं किसी मीडिया को नहीं बुलाता हूँ। मीडिया बुलाओ, कथा में विघ्न करो, नेता बुलाओ, कथा में विघ्न करो, बड़ी पूंछड़ी वाले सेठ को बुलाओ तो कथा में विघ्न करो। कारण ये है कि ये कथा के विघ्न नाशक होते हैं, विघ्न विधायक होते हैं, ये विघ्न नाशक नहीं होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज माता पिता के शरीर और संस्कारों से जब धर्म निकल गया है, और महात्माओं के जब शरीर से, आश्रमों से जब धर्म निकल गया है, प्रचार प्रसार निकल गया टीवी में। टीवी में कौन मानता? जब जिंदे आदमी की कोई नहीं मानता तो टीवी की बात कौन मांगेगा? जब जिन आँखों की शर्म नहीं है सामने माता पिता को, भाई बांधवों को, मानने वालों को, तो फिर टीवी से कौन मानेगा भैया? मेरे पास एक प्रसंग आया था, मैं महेश्वरी भवन में सत्संग, कहे भी न रहूँगा नहीं, सत्संग भवन में मैं कथा कर रहा था चौमासा। इतनी पुस्तक एक सज्जन लाया और मेरे टेबल पे रख दी कि ये राम सुखदास जी की पुस्तकें हैं। मैं ठीक है रखो। कथा पूरी होने के बाद में उसने मेरे से, मैंने बोला ये लाया, बहुत अच्छा किया। नहीं, ये लाया नहीं, आपको अपनी कथा में से, इसमें से बोलना है। मैं बोला देखो, मेरी जानकारी में भारत देश में सबसे ज़्यादा सत्संग अगर किसी संत ने सुनाया तो वो राम सुखदास जी थे। लेकिन इन बणियों ने, इन सत्संगियों ने, अनुयायियों ने, गृहस्थियों ने जब जिंदे रहते उनकी बात नहीं मानी तो इन पुस्तकों से क्या होनेगा? आज ये कमी है, आज ये कमी है। तो फिर भी हम सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम तेजति पंडिता, हमारे गुरुओं के खास करके
ये व्यास पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि व्यास जगत के गुरु हैं, शंकराचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, दिमार्काचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं। गुरुओं की कमी नहीं है, कमी है चेलों की। वो वाली बात लिखना समझे नहीं बात को? तो कहने का मतलब ये है कि आप लाभ लीजिए संतों का, गुरुओं का। गुरु ये तो कलिकाल निपट जाएगा ना, तो भी गुरु पूर्णिमा से लोग मनाएंगे, पर लाभ कितना लेंगे ये आप लाभ लेने वालों पर निर्भर करता है। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। जय श्री राम। गुरु जी वंदना का जय श्री राम। गुरु जी को याद करने का साल में एक दिन खूब अच्छा मौका मिलता है, और हम लोग उस समय को भी अपने काम में लेकर के गुरु जी की जय ही बोल दे में तो वही बहुत काफ़ी है। अतः गुरु को ध्यान करने के लिए आप लोग ज़रूर गुरु वंदना में शामिल होइए। अच्छा, एक बात कही जाती है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक उसको गुरु का साथ नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? गुरु गोविंद खोरे काके लागे पाँव, जय बलिहारी जय गुरुदेव की, जो दिए बताए गोविंद दिए बताए। इस वास्ते जब बड़े बड़े लोग कह के गए हैं तो हम लोग क्या हंसती हैं, इसी बहाने हम लोग याद करें तो बहुत है। जय श्री राम। भगवान लोग को भी तो गुरु की जरूरत पड़ी है। अरे गुरु बिना गुरु के कोई काम नहीं पूरा होता है। आज गुरु वंदना को लेके, गुरु संरक्षण को लेके जो आज यहाँ सत्संग भवन में जमा हुए हैं, इसीलिए कि गुरु जी का प्रसाद खा करके साल भर के लिए तंदुरुस्ती, शरीर, स्मृति बनेगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का ये जो पवित्र पावन पर्व है, इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। यह आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज के दिन समस्त ग्रह नक्षत्र एक ऐसी गति में स्थित होते हैं कि जिन्हें भी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आज के दिन जो गुरु का पूजन करते हैं, उनके समस्त मनभिलषित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज गुरु के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। जिनके गुरु, जिनका शरीर शांत हो चुका हो, वह मानसिक बैठकर गुरु की तस्वीर हो, उनकी फ़ोटो हो, उनका अर्चनम वंदनम अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, और हर तरह से सर्वे भावेन आत्मसात हृदय से उनके निवेदित करना चाहिए। आज जो गुरु की पूजा करता है, वंदन करता है, अर्चन करता है, दर्शन करता है, इसका हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में, पौराणों में अनेकानेक महत्व बताए गए हैं। और बिना गुरु के किसी की भी मुक्ति नहीं संभव है। गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। साक्षात भगवान शंकर को भी गुरु बनाना पड़ा, ब्रह्मा जी ने भी गुरु बनाया। इसीलिए कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। अभी जो किन्हीं गुरु से अपने कान नहीं फुकवाए हैं, अभी दीक्षा नहीं प्राप्त किए हैं, उनके भी गुरु हैं। कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में मान के वो पूजन कर लें। हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, हनुमान जी के गुरु बनाए, भगवान शंकर को गुरु बना लें, इससे उनकी समस्त मनोभिलषित कार्य सिद्ध होते हैं। जय जय श्री राधे। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। हमारा सत्संग भवन गुरु पूर्णिमा पर प्रत्येक वर्ष विगत कई वर्षों से जब से संस्थापना हुई है, कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा यहाँ पर भंडारा होता है। गुरु पूर्णिमा के समय लाखों संत, हजारों संत जो है यहाँ पर भोजन करते हैं, दक्षिणा पाते हैं और साथ में वस्त्र भी पाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, सत्संग भवन में गुरु पूर्णिमा तो मनाया ही जाता है,
और साथ ही साथ यहाँ पर 4 भंडारे और होते हैं। 4 भंडारे के साथ साथ रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक अपने यहाँ सुबह में होता है। संतों का प्रवचन होता है और जो भी विशिष्ट संत वगैरह उनकी उपस्थिति में ही यहाँ होता है। और वैसे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सत्संग भवन के माध्यम से कि रोज़ाना शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हमारे यहाँ स्वाध्याय होती है और उसमें कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी कोई आके अच्छे से अधिक संख्या में लाभ ले। आगामी 20 तारीख को श्री विद्या के ऊपर हमारे बीच में अनंत बोध चैतन्य जी भी पधार रहे हैं। 20 से 26 तक वो श्री विद्या के ऊपर, श्रीयंत्र के ऊपर अपनी प्रवचन रखेंगे। तो बस यहीं पर आते रहिए अधिक से अधिक। सत्संग भवन का विगत कई वर्षों से चल रहा है ये भंडारा एवं अन्य कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। पंडित श्री लक्ष्मीकांत जी तिवारी जी इसके सचिव है और हम ये आपको सूचित करना चाहते हैं कि अनंत बोध स्वामी जी आने वाले हैं जो अपनी बहुत सी कलाओं के लिए जाने जाते हैं और वो उनका कार्यक्रम 20 तारीख से शुरू होने वाला है और इसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों और भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। सभी कार्यक्रम मूल रूप से स्वाध्याय से संचित किए जा रहे हैं, सनातन धर्म की पुनरुत्थान के लिए किया जा रहा है। ओम श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन है और यह पावन दिन वैसे तो पूरे भारतवर्ष में ही मनाया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ सत्संग भवन में भी विशेष रूप से विगत काफ़ी वर्षों से, जब से सत्संग भवन की स्थापना हुई है तभी से ये चलता आ रहा है। बड़े महाराज जी कृष्णानंद जी के समय से ही गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के महोत्सव के अंदर में यहाँ सत्संग प्रवचन होते हैं, दिव्य संत जनों के आशीर्वाद होते हैं और उसके बाद के अंदर में यहाँ पर सभी संतों के लिए, गृहस्थियों के लिए, विरक्तों के लिए और जो भी यहाँ पधारते हैं उन सभी को यहाँ पे बैठा के और आदरपूर्वक और समुचित रूप से उनको प्रसाद खिलाया जाता है और दक्षिणा भी जहाँ तक कोशिश करके हम लोग सभी को दक्षिणा के देने का भी प्रबंध करते हैं। इसके अलावा और भी वस्त्र है या और कोई वस्तु है वो भी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में संत महापुरुषों की याद में, संत महापुरुषों के निमित्त समर्पित किया जाता है। ये यहाँ की परंपरा है, विशिष्ट परंपरा है। यहाँ पर बराबर मनाते हैं, संत महात्मा सामाजिक आदमी सब लोग आते हैं यहाँ पर। नीचे यहाँ पर मंदिर है, डेली भोग लगता है यहाँ पर, पंडित जी आते हैं, कथा और होती है बराबर। पूर्णिमा के दिन गुरु पादुका पूजन होता है और शंकराचार्य परंपरा में इसको नारायण पादुका पूजन कहते हैं। आज के दिन सत्संग भवन में धार्मिक कार्यक्रम हुए, ट्रस्ट मंडल के सभी ट्रस्टी उपस्थित रहे और सैकड़ों साधु महात्मा इसमें शामिल हुए। साथ में भक्त भी इसमें सब परिवार शामिल हुए। काफ़ी भक्ति एवं आस्था के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव सत्संग भवन में। तो दोस्तों सुन लिया आपने कि क्या कुछ कहा है इधर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विद्वजनों ने। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए लेकिन बिना गुरु के वह कुछ भी नहीं है। देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।